कोई सुराग नहीं है कि बच्ची के साथ में किसने अनाचार किया। उनके घर के सदस्य टूटकर इसने कहा होगा मार के डर से कि हाँ मैंने ही किया है। परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है कि कार का एक दरवाजा लॉक नहीं होता था, जिसकी जानकारी आरोपी को थी। परिवार जो है लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और खून के छींटे के साक्ष्य मिलने का जो दावा किया जा रहा है, यानी परिवार वालों के साथ में बेइंतहा तरीके से थाने में ले जाकर उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, पिटाई की गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रामनवमी दुर्गा नवमी के दिन में हुए 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत के मामले में रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रहे हैं और इसमें सवालिया निशान पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने परिवार की एक सदस्य को यानी कि बच्ची के सगे चाचा को इस मामले में गिरफ्तार किया है दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए। लेकिन इस मामले में परिवार संतुष्ट नहीं है कि उनके ही घर का कोई इंसान, उनके ही घर का कोई सदस्य बच्ची का सगा चाचा ऐसा कृत्य को अंजाम दे सकता है, क्योंकि बच्ची से वो बेइंतहा प्यार करता था और उसके हर ज़रूरत की चीज़ें, उसके लिए खर्चे के लिए दिए हुए पैसों को बच्चों के लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए चीज़ें लाया करता था। तो वो इंसान की नीयत ऐसी क्यों बिगड़ सकती है, इसको लेकर परिवार जो है लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। और इस बीच में एसआईटी की टीम पुलिस ने गठित की है दुर्ग की, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को एक नया क्लू मिला है और बच्ची के चाचा जिस पर रेप के आरोप हैं बच्ची के साथ में, उसके बेडशीट को कब्जे में लिया गया है और उस बेडशीट पर, उस कपड़े पे खून के धब्बे मिले हैं, ऐसे करके पुलिस वाले बता रहे हैं। लेकिन इतने दिनों बाद में अब जाकर बेडशीट को अपने कब्जे में लेना और उसमें खून के छींटे के साक्ष्य मिलने का जो दावा किया जा रहा है, इसको लेकर भी अब परिवार आशंकित है और परेशान है, क्योंकि रोज रोज कुछ ना कुछ नए नए मामले इस बारे में सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर एक राजनीतिकरण हो गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी आड़े हाथों भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ले रही है और उनके कार्यकाल में, शासनकाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं उन्होंने भी इस मामले को लेकर एक जांच टीम अपने स्तर पर बनाया हुआ है, जिसमें महिला विधायक और पूर्व महिला विधायक शामिल किए गए हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो परिवार वालों को ही पीटा है और बेहिसाब पीटा है, जिसको लेकर वो लोग परेशान है कि हो सकता है कि उनके घर के सदस्य टूटकर इसने कहा होगा मार के डर से कि हाँ मैंने ही किया है। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जिसके जवाब अभी देने बाकी है और हो सकता है आने वाले समय में परत दर परत इसकी पूरी जानकारी पुलिस सामने रखेगी लोगों के सामने, क्योंकि पिछले दिनों वहाँ के जो एसपी हैं जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने रखी थी कि उनके पास में पर्याप्त आधार हैं आरोपी को आरोपी बनाने के लिए, और जिनको आरोपी परिवार बता रहा है, यानी कि जिस बच्ची का शव जिस कार में मिला, जिस कार के मालिक के कार में मिला, वही लोग उसके आरोपी हैं, ऐसा करके परिवार वाले बता रहे हैं। लेकिन मामले में पुलिस कह रही है कि वो निर्दोष हैं, वो आरोपी नहीं बनाए जा सकते, चूँकि हमने उनके पूरे के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड खंगाले हैं और इसमें पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त आधार हैं बच्ची के चाचा को, सगे चाचा को आरोपी बनाने के लिए, ऐसा करके पुलिस वालों का है। लेकिन परिवार वालों का दिल बैठा जा रहा है इस मामले में जैसे जैसे समय गुजर रहा है, क्योंकि क्या नए अपडेट आएंगे क्या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अब एसआईटी की टीम गठित की गई है और वहां पर बच्ची के घर के आसपास पूरे तरीके से पहरेदारी के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। जिस घर में आगजनी हुई वो परिवार अब घर छोड़ के जा चुका है, वहाँ पर गाड़ी के पूरे पुर्जे पड़े हुए हैं जिसको भीड़ ने जला दिया था। कार को मोहन नगर थाने में रखा गया है और बड़ी बात जो इसमें यह है कि अभी तक परिवार जिस चीज़ को लेके आशंकित है कि रामनवमी का दिन था, बच्ची 8 बजे अपने घर से निकली थी, अपने दादी के घर, अपनी बुआ दादी के घर सबसे पहले वो गई, वहाँ पर खेलती कूदती अपने चाचा अपने दादी के साथ बढ़िया से बातचीत की। वहाँ पर उनकी बुआ दादी भजन सुनने के लिए बाहर चली गई कुछ देर के लिए, घर में कोई नहीं था ऐसा करके कहना है, और वहीं पर बच्ची
अकेले थे, खेल रही थी और इसी दौरान में घटना को अंजाम दिया गया है और उसके सगे चाचा जो वहां पर मौजूद था उसी ने इस कृत्य को किया है, ऐसा करके आरोप है पुलिस की ओर से। और वहां पर बच्ची के चप्पल भी मिले हैं और बड़ी बात यह है इसमें कि बच्ची को छत पे ले जाकर, हम लोग भी वहां पर गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, हमने देखा है बच्ची का घर और वहां पर जिस कमरे की बात कही जा रही है वो आधा अधूरे हालत में पड़ी हुई है। वहां पर अभी अभी प्लास्टर चढ़ा है, ऐसा लग रहा है, देखकर प्रतीत हो रहा है। और आसपास से देखने पे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ये खुला है और आसपास के लोग अगर छत पे खड़े होकर देखें उस ओर तो पूरा का पूरा वो दिखाई देता है। और वहीं पर कह रहे हैं कि जो बच्ची का चाचा है यानी कि वो वहीं पे था और बच्ची को वहीं ले जाकर उसके साथ में अनाचार किया, दुष्कर्म किया, सिगरेट से उसके शारीरिक अंगों को जलाया गया, उसे यातनाएं दी गई, ऐसा करके आरोप है पुलिस की ओर से। और वहीं पर वो सोता था दिन में, ऐसे करके जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही है। और वहीं पर एक दरी जैसा बेडशीट जिसको कह रहे हैं, वहीं पर खून के धब्बे मिले हैं। और इतने छोटे से एरिया में परिवार जो आरोप लगा रहा है कि इतने खुला एरिया में भला क्यों कोई यहाँ पर दुष्कर्म करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर दुष्कर्म करके वहाँ से अगर नीचे उतारा तो फिर देखा क्यों नहीं, चूँकि रामनवमी का दिन थी, चहल पहल वाला वो पूरा एरिया है और चंद मीटर की दूरी पर ही घर के गेट से कार वहाँ पर पार्क करता था जो कार मालिक है। और उसके कार पर वो शव मिला शाम होते होते तकरीबन 7:30 बजे के करीब में। और घर के पास जिस गाड़ी में शव को रखा गया बच्ची के, वहीं पर ही एक घर है पड़ोस में, वहां पर 2 सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि वो घर मालिक वो दिन में सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता था, रात में चालू रखता था, तो ये भी एक अलग पहेली है। यानी कि अभी तक कोई सुराग नहीं है कि बच्ची के साथ में किसने अनाचार किया। जिस तरह की पुलिस कह रही है कि इसके चाचा ने ही किया है, चप्पल भी वहां पर गेट के सामने बच्ची के मिले हैं और उस बच्ची को अपने साथ में ले जाकर उस गाड़ी में रखा किसने, और रखा तो उस दौरान में किसी ने देखा क्यों नहीं। चूँकि इतना भीड़ उस समय चहल पहल रहा होगा, दिन का मौका था तो चहल पहल तो रहा ही होगा, गेट को खोलते समय किसी ने नहीं देखा। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में वारदात को अंजाम देते समय, गाड़ी में रखते समय तो थोड़ा तो समय लगा होगा। पुलिस की थ्योरी ये कह रही है कि इसमें एक गेट जो है वो खुलता था, यानी कि कार का एक दरवाज़ा लॉक नहीं होता था, जिसकी जानकारी आरोपी को थी और उसी के सहारे उसने खोला और बच्ची के शव को वहाँ पर रखा। यानी कि ये एक तरह से पूरा उलझा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में पुलिस आगे क्या कुछ खुलासा करती है ये देखने वाली बात होगी, चूँकि इसमें बहुत सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, एसआईटी की गठन किया गया है, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है कि उन्हीं के घर के ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में नार्को टेस्ट कराने की बात कह रहे हैं परिवार वाले। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए, ऐसे करके उनकी मांग है। अब शासन के ऊपर में है कि क्या परिवार को संतुष्ट करने के लिए इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा, क्या नार्को टेस्ट कराया जा सकता है, जिन पर उनको संदेह है क्या उन पर होगा, यानी सीबीआई जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर वो संतुष्ट रहेंगे, ऐसा करके परिवार वालों का मत है। यानी कि अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो परिवार वाले, अगर चाचा को ही आरोपी अगर सीबीआई भी बना देती है तो वो कतई इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि और आगे की कोई जांच हो। चूँकि पुलिस के रवैये पर, चूँकि पुलिस ने जिस तरह की बातें सामने आई हैं, पुलिस ने उनको मारा पीटा, थाने में ले जाकर छोटी बच्ची जो है उसके घर के उसको भी यानी परिवार वालों के साथ में बेइंतहा तरीके से थाने में ले जाकर उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, पिटाई की गई है, जिसके चलते परिवार वाले संदेह में है कि पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं इसमें संदेहास्पद है और इस मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो सीबीआई को किया जाना चाहिए। अब वो शासन के ऊपर में है, इस मामले में होगा क्या, चूँकि मामला बड़ा उलझा हुआ है और इस मामले में रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। वहाँ पर साक्ष्यों से खिलवाड़ ना हो, यानी कि छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए वहाँ पे पुलिस की तैनाती की गई है, वहाँ पर पहरा दे रहे हैं पुलिस वाले भी। आगे क्या होगा इस मामले में, चूँकि मामला बड़ा गंभीर है, 6 साल की मासूम के साथ में ये हैवानियत हुई है, अब उस को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की बारी है। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर में पुख्ता सबूत जुटाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की उनकी जो उद्देश्य हैं वो रहेंगे। लेकिन परिवार वाले इसमें संदेह कर रहे हैं कि इस मामले में जो चाचा है वो नहीं बल्कि और कोई दूसरा है इस मामले में, और एक बार नए सिरे से जांच होनी चाहिए और जो
जिन पर उनको आरोप लग रहा है, जिन पर उनको संदेह है, उनका एक बार नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। खैर, इस पूरे मसले पर आखिरकार होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी, चूंकि मामला बड़ा उलझा हुआ है। आगे कुछ अपडेट आता है तो ज़रूर हम आपको बताएंगे, पल पल की अपडेट। चूंकि हमने भी वहाँ उनके घर में जाकर उनके परिवार वालों से बातचीत की है, उन्होंने चीख चीख कर अपना दर्द बयां किया है। चाहे तो हम आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। और भी आगे अगर कोई इस मामले में अपडेट आएंगे तो हम आपको बताएंगे। खैर, इस मामले पे विचार आपके क्या है नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।